नमस्कार दोस्तों। अगर आप कुछ समय से या बहुत समय से मेरी वीडियोस देख रहे हो तो आपने कभी ना कभी मेरे मुंह से ये बात ज़रूर सुनी होगी कि मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कुछ भी सही या गलत नहीं होता। आप जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो ऐसे में बहुत लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन सच में आता है, और स्टार्टिंग में जब मुझे ये बात पता चली थी अब्राहमिक से, तो मेरे मन में भी ये बात ज़रूर आई थी, एक क्वेश्चन की तरह कि अगर हम सही और गलत का फ़र्क नहीं करेंगे तो कहीं हम गलत रास्ते में ना चले जाए, या फिर हम कुछ ऐसा ना कर दे जिससे हमें इन फ्यूचर उसका कर्मा मिले। लेकिन क्योंकि मैं एक ऐसा स्टूडेंट हूँ जो अब्राहम की किसी भी बात को टालता नहीं, तो ये क्वेश्चन के बावजूद मेरे माइंड ने इसे इस तरीके से एक्सेप्ट कर लिया था कि अब्राहम ने बोला है तो सही ही बोला है, या अब्राहम ने बोला है तो बिल्कुल ऐसा होगा तो ऐसा होगा ही। अब्राहम ने बोला है कि कुछ सही गलत नहीं होता तो नहीं होता। अब ऐसे ट्रस्ट के साथ मैं आगे निकला था। अब यहाँ पर देखोगे तो कन्फ्यूजन तो माइंड में बहुत ज़्यादा होती है अपने गलत हो जाने को लेकर के, लेकिन धीरे धीरे मेरी जर्नी में भी मुझे ये बात समझ में आती गई कि ये एक्चुअल सच है, और ये सच है या नहीं ये डिसाइड करना भी टोटली आपका काम है। तो मैं आपको इस जगह पे कोई परफेक्ट ऐसा आंसर नहीं दूंगा कि आप ऐसा ही चूज़ करो, क्योंकि हर किसी की लाइफ डिफरेंट होती है, और ऐसा भी होता है कि हर किसी के पास चॉइस है अपने लिए सही और गलत को चूज़ करना। जब अब्राहम कहती है कि कुछ भी सही और गलत नहीं होता, तो इसका मतलब अब्राहम ये बिल्कुल नहीं कहती कि आपको जो चीज़ गलत लगती है आप वो चीज़ करो। इसका मीनिंग देखोगे तो एक्चुअल में टोटली डिफरेंट है, लेकिन ये जानने में उतना ही मज़ेदार है और फॉलो करने में उससे भी ज़्यादा मज़ेदार है। तो अब आते हैं टॉपिक पे कि कुछ भी सही और गलत नहीं होता, ऐसा यूनिवर्स क्यों कहता है, यानी अब्राहम क्यों कहती है और मैं क्यों ये बात मानता हूँ। क्योंकि जब मैंने स्टार्टिंग की थी तो एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आता था। आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ, क्योंकि आप में से बहुत लोग अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और ऐसे में बहुत से लोगों की सिचुएशन ऐसी है कि जिसमें उनका स्पेसिफिक पर्सन ऑलरेडी मैरिड है या उनकी शादी किसी और से होने वाली है। तो अब ऐसे में ये क्वेश्चन मुझसे कई बार पूछने में आ जाता है कि आप इस चीज़ को क्या सपोर्ट करते हो कि किसी मैरिड पर्सन को आप मैनिफेस्ट करो। तो इस जगह पे अब्राहम का ये आंसर था। जब स्टार्टिंग में मैं उनको पढ़ रहा था तो अब्राहम कहते हैं कि अब्राहम ऐसे टीचर नहीं है जो आपको ये सिखाए कि आपको क्या मैनिफेस्ट करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब्राहम ऐसे टीचर है जो आपको ये सिखाते हैं कि अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो उस चीज़ को मैनिफेस्ट कैसे करते हैं। अब वही चीज़ मैंने मेरी लाइफ में सीखी, और क्योंकि मैं अब्राहम की टीचिंग्स को फॉलो करता हूँ और मेरा बिलीफ ये है कि मैं जो करता हूँ मैं वो लोगों को सिखाऊँ, उसके अलावा कोई बात ना करूँ। तो वहाँ से मेरी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि जिस तरीके से अब्राहम ने मुझे ये चूज़ करने का हमेशा मौका दिया, ये चूज़ करने की हमेशा हिम्मत दी कि मैं खुद डिसाइड कर सकूँ कि मेरी लाइफ में मेरे लिए क्या सही है और क्या नहीं है। यानी जो भी चीज़ मैं मैनिफेस्ट करना चाह रहा हूँ या जो भी चीज़ आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, और उस जगह पे ऑप्शन आपके पास ये है कि आप दोनों जगह पे दोनों जो भी डिसीज़न आप चाहते हो आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो, और दोनों ही चीज़ में आप जो भी डिसीजन लोगे यूनिवर्स उसको परफेक्ट करके देगा, क्योंकि वो जिम्मेदारी यूनिवर्स की है। अब जब यूनिवर्स उस चीज़ की जिम्मेदारी ले रहा है, यूनिवर्स उस चीज़ को कर रहा है, तो मैं उस जगह पे कैसे गलत होऊंगा। ये चीज़ मुझे धीरे धीरे समझ में आती गई। और जैसा अब्राहम कहती है कि एक्शन से मैनिफेस्टेशन नहीं होता है, मैनिफेस्टेशन सिर्फ और सिर्फ आपकी वाइब्रेशन से होता है। और यूनिवर्स ना तो आपको कभी ब्लेसिंग देता है ना ही आपको कभी सजा देता है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा काम कर रहा है, चाहे आप मानो या ना मानो, और वो आपकी वाइब्रेशन पे काम करता है जिस तरीके की आप वाइब्रेशन रखते हो। अगर आप अपनी लाइफ में हैप्पी हो और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, खुश हो, तो आपको ना चाहते हुए भी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। और अगर आप अपनी लाइफ में दुखी हो, गिल्ट क्रिएट कर रहे हो, कुछ भी आप नेगेटिविटी में बैठे हो अपनी लाइफ में, तो ऐसी जगह पे ना चाहते हुए भी आपकी लाइफ में वो चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी जो आप नहीं चाहते हो। और जैसा अब्राहम कहती है कि आप एक्शन से क्रिएट नहीं करते हो, आप अपनी वाइब्रेशन से क्रिएट करते हो, और वाइब्रेशन से आपकी मैनिफेस्टेशन यूनिवर्स करता है। आपकी जैसी वाइब्रेशन होती है यूनिवर्स आपको वैसा देता है। तो जब बात यहाँ पे ये आ जाती है कि एक्शन से कुछ होता ही नहीं है, तो आप ये डिसीजन डायरेक्टली नहीं ले रहे होते हो कि आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो या आप कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो, क्योंकि कुछ मैनिफेस्ट करना और कुछ मैनिफेस्ट ना करना ये दोनों ही एक्शंस लेने वाली चीज़ हो जाती है। अब मैं जानता हूँ कि ये सेंटेंस आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होगा कि एक्शन लेना मतलब किसी चीज़ को करना, लेकिन अगर आप देखो कि अपने आप को किसी चीज़ से रोक लेना भी एक्शन होता है, और एक्शन हमेशा ही आपको रेजिस्टेंस देता है। जैसे मान लीजिए कि आप मैनिफेस्टेशन करना चाह रहे हो अपने स्पेसिफिक पर्सन को और वो ऑलरेडी मैरिड है, तो ऐसे में अगर आप मैनिफेस्टेशन करना चाहोगे तो आपका मन ये बोलेगा कि वो ऑलरेडी मैरिड है, कहीं मैं गलत ना हूँ। और मैक्सिमम लोग इस बात को मानते हैं बहुत स्ट्रांगली, लेकिन ये बिलीफ देना मेरा काम नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, वो आप खुद से डिसाइड करोगे।
लेकिन उसके अपोजिट ही अगर आप देखो कि अगर आप ये भी डिसीजन लेते हो, यानी एक तरफ आप ये डिसीजन लेना चाह रहे हो कि हाँ वो पर्सन मैरिड है लेकिन फिर भी मुझे उसे मैनिफेस्ट करना है, तो ये अपने आप में एक एक्शन है। उसके अपोजिट अगर आप ये डिसीजन लेते हो कि नहीं वो मैरिड है, मुझे उस जगह से निकल जाना चाहिए, मुझे उस पर्सन को मैनिफेस्ट नहीं करना, ये भी एक्शन है और ये भी बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है। अब देखो, आप दोनों में से जो भी चूज़ करते हो, आप अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में देखो जहाँ पर अगर आप ऑलरेडी इस जगह पर हो तभी देखो, अदरवाइज इसको जस्ट एग्जाम्पल की तरह सोचो। यानी देखो कि आप एक ऐसी जगह पे हो जहाँ पर आप किसी पर्सन से प्यार करते हो और आप चाहते हो कि वो पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए, लेकिन सिचुएशन आपके सामने ऐसी बनी है कि वो मैरिड है और ऐसे में लग रहा है कि आप उसको मैनिफेस्ट करना चाहते हो लेकिन नहीं कर रहे हो क्योंकि आपको लगता है ये चीज़ गलत है, और उस जगह से निकलना चाहते हो लेकिन नहीं निकल पा रहे हो क्योंकि उनके बिना आप रह नहीं पाओगे। ऐसे में आप देखो, डिसीजन आप दोनों में से जो भी लो, आपको दोनों जगह पे रेजिस्टेंस मिलेगी। अगर आप इस वाली फीलिंग में चूज़ कर लेते हो उस पर्सन को मैनिफेस्ट करना, तो आप देखोगे सबसे बड़ी रेजिस्टेंस ये होगी कि आपके अंदर एक गिल्ट आएगा कि आप गलत कर रहे हो अपनी लाइफ में। और दूसरी तरफ अगर आप ये डिसीजन ले लेते हो कि नहीं मुझे उस पर्सन को मैनिफेस्ट नहीं करना, आप देखोगे अपने आप में कि आपको वो पर्सन और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लगेंगे, आप उसकी तरफ और अट्रैक्ट होने लगोगे। आप जितना उससे भागना चाहोगे उतना ही आप उनके करीब और जाने लगोगे। ऐसे में देखोगे तो परेशान हो जाओगे दोनों तरफ में कि डिसीजन कौन सा ले, क्योंकि जो भी ले दोनों में परेशानी है। एक तरफ लेंगे तो लगेगा हम ही गलत है, दूसरी तरफ ऐसा डिसीजन लेंगे कि उससे दूर रहना है, तो ऐसे में अपने अंदर लैक क्रिएट करेंगे। एक में गिल्ट क्रिएट करेंगे कि मैंने गलत किया, एक में लैक क्रिएट करेंगे कि मेरे साथ गलत हुआ। और अब्राहम कहती है कि इस दोनों जगह पर आप अपना भला नहीं कर रहे हो, दोनों जगह पर आप अपनी लाइफ में रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो। अब यहाँ पर बात आती है या क्वेश्चन आता है कि हर ऐसा, जैसा मैं भी कहता हूँ और अब्राहम भी कहती है, हर सब्जेक्ट के दो सब्जेक्ट है, एक पॉजिटिव साइड एक नेगेटिव साइड, एक जो हमको चाहिए वो, एक जो नहीं चाहिए वो। अब इसमें तो दो ही जगह है, या तो उस पर्सन को चूज़ करो या तो उस पर्सन को ना चूज़ करो। अब दोनों में से कोई एक डिसीजन तो लेंगे ना। अगर एक्चुअल में देखोगे तो दोनों में से कोई भी डिसीजन ले लो, जैसा मैंने कहा और एग्जाम्पल के तौर पे भी बताया, कोई भी डिसीजन ले लो रेजिस्टेंस वाली फेज़ में, दोनों ही जगह पे वो आपकी रेजिस्टेंस को और ज़्यादा बढ़ा देगा। और देखा जाए तो रेजिस्टेंस में अगर आप चूज़ कर लेते हो मैनिफेस्ट करना, तो आप मैनिफेस्ट वैसे ही आप नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके अंदर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगी, और उसको अपनी लाइफ से दूर भी नहीं भगा पाओगे या खुद भी उस जगह से दूर नहीं जा पाओगे क्योंकि आपके अंदर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन सॉल्यूशन तो फिर भी चाहिए, और इस जगह पे सॉल्यूशन क्या है? इस जगह पे सॉल्यूशन है, जैसा अब्राहम कहती कि एक्शन से हम क्रिएट नहीं करते, हम अपनी वाइब्रेशन से क्रिएट करते हैं। और किसी चीज़ को चूज़ करना या ना चूज़ करना दोनों ही एक्शन है, और हमें इस वक्त दोनों ही नहीं करने। आप अपने चॉइस टोटली अपने आप से रख सकते हो कि करना है या नहीं करना है, टोटली आपकी मर्जी। लेकिन इस वक्त पर अगर आप दोनों डिसीजन में से कोई भी डिसीजन लेते हो तो दोनों रेजिस्टेंस है। इस जगह पर करना ये है कि जैसा समझ गए, एक्शन से क्रिएट नहीं करते, वाइब्रेशन से क्रिएट करते हैं। और इस वक्त आपकी करंट फीलिंग्स है नेगेटिविटी वाली कि मैनिफेस्ट करने जाओ तो भी फंस रहे हो, ना करने जाओ तो भी फंस रहे हो। एक तरफ में सामने वाले के साथ गलत कर रहे हो ऐसा बिलीव हो रहा है, दूसरी तरफ में लगता है खुद के साथ गलत कर रहे हो। और ना तो आप किसी और के साथ गलत करना चाहोगे लेकिन खुद के साथ भी नहीं करना चाहोगे। और ये चीज़ देखो तो भले आप किसी और के साथ गलत ना करो, मोस्टली लोग अपने साथ ज़रूर गलत बहुत ज़्यादा करते हैं, और वो करते हैं ऐसे एक्शंस लेकर के, ऐसे डिसीजंस लेकर के, उसको मैनिफेस्ट करने का या उससे दूर हो जाने का डिसीजन लेकर के, ये एक्शन लेकर के रेजिस्टेंस ऐसी क्रिएट करते हैं कि एक जगह पे सामने वाले को परेशान करते, दूसरी जगह पे खुद को परेशान करते हैं। और ये जानने के बाद कि हम वाइब्रेशन से क्रिएट करते हैं, और जैसी वाइब्रेशन इस वक्त हमारी है, अगर इस जगह पे हम कोई भी डिसीजन ले तो दोनों रेजिस्टेंस की तरफ लेकर के हमें जाएगा। तो जैसा अब्राहम कहती है कि सिर्फ और सिर्फ अपनी अलाइनमेंट पे काम करो, आप अपनी वाइब्रेशनल अलाइनमेंट पे काम करो कि आप कभी भी गलत डायरेक्शन में जा ही नहीं सकते, क्योंकि अलाइनमेंट की फीलिंग को समझना होता है। अलाइनमेंट की फीलिंग क्या होती है? हैप्पीनेस की, जॉय की, लव की, अप्रिशिएशन की, ग्रैटिट्यूड की। अब ऐसे में आप अपनी लाइफ में खुद देखो कि जब आप नेगेटिविटी वाली सिचुएशन में हो, जैसा हमको भी हमेशा से कहा जाता है कि गुस्से में कोई भी डिसीजन नहीं लिया जाता या गुस्से में कोई भी काम नहीं किया जाता, क्योंकि गुस्से में हम अपना नुकसान करते हैं। अगर इस जगह को ऐसे देखो कि नेगेटिविटी या रेजिस्टेंस में आप कोई भी एक्शन लो, आप अपना नुकसान हमेशा करोगे। तो बात यहाँ पर भी आती है कि अपनी फीलिंग्स को अच्छा करना है। अगर आप बहुत नेगेटिव फील कर रहे हो और डिसीजंस लेने में नहीं समझ में आ रहा क्या करना है, तो सिर्फ और सिर्फ अपनी वाइब्रेशन पे काम करना होता है, और एक्चुअल में सिर्फ उसी में काम करना होता है। और अब्राहम कहती है कि अपनी लाइफ को सेल्फिश बन करके जियो, क्योंकि सेल्फिश होकर जीना अपनी लाइफ को बेस्ट तरीके से जीना होता है। अब सेल्फिश का ये मतलब नहीं होता है कि आप किसी और का नुकसान कर रहे हो। सेल्फिश होने का मतलब ये होता है कि आप अपने फ़ायदे के बारे में पहले सोच रहे हो
और अपनी खुशी के बारे में सोचना कि मैं अच्छा फील करूं, मैं खुश रहूं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। आप एक्शन ले रहे हो, उस जगह पर आप अपने आप को परेशान कर सकते हो, क्योंकि आप कुछ बिगाड़ोगे अगर रियलिटी में जा करके तो एक्शन से ही बिगाड़ोगे। या सेल्फिश होना यानी अपने लिए सोचना गलत नहीं होता। जब आप बोलते हो कि नहीं मैं सामने जाके कुछ फिक्स कर दूँ, कुछ सही कर दूँ, ऐसे में आप हमेशा गलत करते हो और अपने आप में रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेते हो। लेकिन जब आप चूज़ करते हो कि मुझे सेल्फिश बनकर रहना है, मुझे मेरी लाइफ में खुश रहना है, मेरे लिए मेरी खुशी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे में क्या है, ऐसे में आप अपने आप को चूज़ कर रहे हो। आप दूसरों की लाइफ का नहीं देख रहे हो, आप अपना भला कर रहे हो, दूसरे का बुरा नहीं कर रहे हो। और ये अगर आपकी डोमिनेंट इंटेंशन हो जाती है, डोमिनेंट इंटेंशन का मतलब है कि पहली प्रायोरिटी, अगर आप अपने आप को पहली प्रायोरिटी पर रख लेते हो तो आपके अराउंड जो नेगेटिविटी बनी होती है कि एक किसी चीज़ के पीछे या किसी पर्सन के पीछे आप भाग रहे होते हो, जब कि या तो वो पर्सन मुझे मिल जाए या तो वो मुझसे हमेशा के लिए दूर चला जाए, ये दो जगह पे आप हमेशा रेजिस्टेंस क्रिएट करते हो। क्योंकि दोनों ही जगह पे देखोगे अपने आप को आप भागते हुए, आप एक जगह पे पर्सन के पीछे भाग रहे हो, दूसरी तरफ आप उससे दूर भागने जा रहे हो। और यूनिवर्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और वाइब्रेशन ऐसी चीज़ है कि आप जैसा फीलिंग फोकस करते हो, जैसा फीलिंग पे फोकस करते हो, वैसा आप अट्रैक्ट करते हो। अगर आप किसी से दूर भाग रहे हो तो वो आपके पीछे भागेंगे, अगर आप किसी के नज़दीक या किसी के पास जा रहे हो, किसी के पीछे भाग रहे हो, तो और ज़्यादा वो आगे भागेंगे। और जब आप अपने आप को सेल्फिश होकर के देखोगे कि नहीं मुझे इस जगह पर रुक जाना है, मुझे अपना भला करना है, तो वहाँ पे सब चीज़ें एक बार में स्टॉप हो जाती है। आप भागना छोड़ देते हो, आप अपने पीछे किसी को भगाना छोड़ देते हो, यानी जिस चीज़ को आप दूर करना चाह रहे हो उससे भागना बंद कर देते हो, और जिस चीज़ को आप पाना चाह रहे हो उसके पीछे भागना बंद कर देते हो। ऐसे में जो नेगेटिविटी, जो गुस्सा, जो फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, डेस्परेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, जितनी भी ऐसी नेगेटिव फीलिंग होती है जिसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, ये फीलिंग कम होनी स्टार्ट हो जाती है। और ये जब कम होती है आप बेटर फील करने लगते हो, आपकी लाइफ में होप आती है, एक अच्छा होने की होप आती है कि मेरी लाइफ अब बेटर होगी, एक पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन रहती है कि सब अच्छा होगा, एक बिलीफ बढ़ने लगता है, हैप्पीनेस आने लगती है, आप अप्रिशिएट करने लगते हो, इन्जॉय करने लगते हो, ग्रैटिट्यूड फील करने लगते हो। जब इस जगह पर आप आते हो तो यहाँ पर क्या है ना, आपको चूज़ करने को मिलता है। यूनिवर्स सामने से आपको चॉइस देता है उस जगह पे कि अब तुम पूरी तरह से हील हो चुके हो, अब तुम्हें किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है या किसी से दूर भागने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम ऐसी जगह पे आ चुके हो जहाँ तुम ऑलरेडी अपनी लाइफ में बहुत खुश हो। अब मैं तुम्हें ये दो ऑप्शन दे रहा हूँ, इस दो ऑप्शन में से तुम एक ऑप्शन चूज़ कर लो। तुम चाहते थे तुम इस पर्सन को मैनिफेस्ट करो, और तुम कई बार ऐसा भी तुम्हें लग रहा था कि इससे दूर हो जाओ। अब ये दोनों ऑप्शन तुम्हारे पास है, अब तुम चूज़ करो तुम्हें क्या चाहिए। और फिर जो आप चूज़ करते हो वो आपका लाइफ में परफेक्ट होकर के आता है। और जहाँ पर अगर आप देखोगे अच्छाई और बुराई की बात अगर हम करते हैं तो अपनी फीलिंग से हम उस चीज़ को समझ सकते हैं कि अगर हम कुछ कभी बुरा करें और हमें पता हो कि वो चीज़ गलत है, और अगर हम फिर भी उसको करें तो उस गलत चीज़ को करके कभी भी हम अच्छा फील नहीं कर सकते। और वाइब्रेशनल अलाइनमेंट की फीलिंग अगर हम देखें तो अलाइनमेंट की फीलिंग है अच्छी वाली वाइब्रेशन, हैप्पीनेस वाली फीलिंग। तो जब किसी का बुरा करके आप अच्छा फील नहीं कर सकते तो आप बुरा करके अलाइनमेंट कैसे क्रिएट करोगे? और जब आप अलाइनमेंट क्रिएट करोगे तो आप ऑलरेडी हैप्पी होंगे। आप हैप्पी होंगे तो आप किसी और का नुकसान या किसी का बुरा कैसे करोगे? तो एट दी एंड अब्राहम की टीचिंग्स मुझे इस तरीके से समझ में आने लगी कि कितना ट्रिकी थी ये चीज़, लेकिन कितनी सिंपल भी थी एक बार को देखा जाए तो। अब्राहम ने कितने अच्छे तरीके से और स्मार्ट तरीके से इसको ट्रिक किया कि मुझे हमेशा सही डायरेक्शन में रखने का उन्होंने चूज़ किया। एक्शन से दूर रखा, क्योंकि दोनों ही तरह के एक्शन आपको डुबा देते हैं। हर जगह पर आपको चॉइस करने का मौका मिलेगा, आप जो चाहते हो आपको वो मिलेगा, लेकिन क्या है कि आप पहले खुश हो जाओ फिर आप चूज़ करो। और आप अपनी खुशी को जब पहले चूज़ करोगे तो आप किसी का नुकसान कभी नहीं करना चाहोगे। और किसी का नुकसान में आप भी आते हो ना, आप किसी और का नुकसान करोगे ना अपना नुकसान करोगे, मतलब अपने लिए बेटर करोगे, दुनिया के लिए अपने बेटर होता जाएगा। और वहाँ भी देखोगे तो दुनिया की जिम्मेदारी आपकी जिम्मेदारी नहीं होती। ये भी अब्राहम कहती है कि दुनिया में लोग क्या फील करते हैं उनकी जिम्मेदारी है, आप क्या फील करते हो आपकी जिम्मेदारी है। आपके अराउंड सर्कमस्टेंसेस कुछ भी हो सकते हैं, आप उस पर देख के ऑब्जर्वेशन के अराउंड अपनी फीलिंग रख सकते हो कि अच्छा हो रहा है तो अच्छा देखेंगे, बुरा हो रहा है तो बुरा देखेंगे। तो इस जगह पे ये एबिलिटी भी आपकी होती है कि जो भी हो रहा है हम अच्छा देखेंगे या हमें सिर्फ अच्छा देखना है। तो सर्कमस्टेंसेस जैसे भी हो, चॉइस हमेशा आपकी होती है और एट द एंड ये चॉइस हमेशा आपको मिलती है। ऐसा नहीं है कि आप कोई चीज़ खो दोगे अपनी लाइफ में। आप एक बार अपनी अलाइनमेंट पे काम करके देखो, बिना मैनिफेस्टेशन के पीछे भागे, सिर्फ और सिर्फ अपनी अलाइनमेंट पे काम करके देखो। अपनी खुशी को चूज़ करो, अपनी सेल्फिशनेस को चूज़ करो, अपनी लाइफ को बेटर बनाने पे फोकस करो। यूनिवर्स ऐसे आपकी लाइफ को चेंज करेगा कि आप भी देख के हैरान रह जाओगे। अब ये करना कैसे है, ये क्वेश्चन आता है। करने के लिए देखो दो ही ऑप्शन है,
एक तो अगर आप कोई भी चीज़ स्टार्ट कर रहे हो, सिर्फ मेडिटेशन नहीं, ऑब्वियसली मेडिटेशन सबसे बेटर प्रोसेस है, लेकिन मैं सिर्फ मेडिटेशन की इस वक्त बात नहीं कर रहा। आप कोई भी प्रोसेस अगर आप स्टार्ट करते हो, चाहे वो मेडिटेशन हो, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हो, स्क्रिप्टिंग हो, रैम्पेज ऑफ एप्रिसिएशन हो, चाहे जो भी प्रोसेस हो, अगर आप उस प्रोसेस को स्टार्ट कर रहे हो और आपका इंटेंशन है कि मैं इससे कुछ मैनिफेस्ट कर लूँ, तो उस जगह पर आप अपनी अलाइनमेंट पे काम नहीं कर रहे, आप रेजिस्टेंस की तरफ और ज़्यादा बढ़ रहे हो। क्योंकि इंस्टेंटली कोई चेंज आपकी लाइफ में दिखेगा नहीं, आप कितना भी अच्छा प्रोसेस क्यों ना कर लो और कितने भी अच्छे से क्यों ना कर लो, इंस्टेंटली उसी वक्त आपको थोड़ा सा फीलिंग में इंप्रूवमेंट मिल सकता है, लेकिन रियलिटी इमीडिएटली चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि वो रियलिटी इमीडिएटली बनी नहीं है। आपके थॉट्स का क्रिएशन है, नेगेटिव होता गया तो वैसी बन गई। अब जब आप उसको अपोजिट करने चाहोगे तो थोड़ा बहुत आपको टाइम देना पड़ेगा उस जगह पे भी। और अगर आप दूसरे साइड देखो, अगर आप मेडिटेशन, रैम्पेज ऑफ एप्रिसिएशन, ग्रेटिट्यूड, स्क्रिप्टिंग, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, कुछ भी प्रोसेस अगर आप कर रहे हो और आपका इंटेंशन ये है कि आपको अच्छा फील करना है, आपको अपनी लाइफ को चेंज करना है, आपको अपनी लाइफ में खुश रहना है, और फिर आप इस इंटेंशन के साथ अगर आप कोई भी प्रोसेस कर रहे हो, तो आप एक तो है कि आप उसको थोड़ा लॉन्ग टर्म कर पाओगे, लंबे समय तक लेकर जा पाओगे, और उसके कंटिन्यू एफर्ट की वजह से, जो कंटिन्यू आप डेली बेसिस पे उसको प्रैक्टिस कर रहे होंगे, उसकी वजह से आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो ईजिली मैनिफेस्ट होगा। जैसे चॉइस वाली बात हो गई कि चॉइस यूनिवर्स खुद दे देगा कि अब आप चूज़ करो, आप खुशी में अच्छा डिसीजन लेते हो और उस जगह पर आप जो डिसीजन लोगे, करना यूनिवर्स ने पूरा है तो वो ही करके देगा। आप उस जगह पे कुछ नहीं कर रहे हो, आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, आप किसी से बात नहीं कर रहे हो, आप किसी के घर में जाके किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा रहे हो, आप किसी को कुछ बोल नहीं रहे हो। आपका यूनिवर्स का टोटल आप दोनों का कनेक्शन है, आप दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हो, आप अपनी वाइब्रेशन को सही कर रहे हो, यूनिवर्स आपको चॉइस दे रहा है और यूनिवर्स ही पूरा करके दे रहा है। तो इसीलिए अब्राहम कहती है कि सही और गलत कुछ नहीं होता, आप अपनी लाइफ में खुद डिसाइड करो कि आपको क्या चाहिए, और आप जो चाहोगे आपको वो मैनिफेस्ट कैसे करना है वो यूनिवर्स आपको बताएगा और लाकर भी देगा। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।